विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोले कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, नाम नहीं लिया, कहा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। कैसे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण ही नहीं, इतना विश्लेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना तो सुखदेव जी भूल ही गए। ना नाम बताया, ना काम बताया, ना धाम बताया, केवल विशेषण ही गिनाए। कैसे हैं सुदामा जी? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्वरिष्ठ, केवल ब्रह्मविद नहीं है, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं है, वरन ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है श्री सुदामा जी। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अब बोले और कैसे हैं सुदामा जी? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। इंद्रियों को जिसने वश में किया हो, इंद्रियां कभी ये नहीं कहती कि मुझे पकौड़ी खाना है, मुझे रसगुल्ला खाना है। सुदामा जी तो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, परम संतोषी ब्राह्मण हैं। ऐसे हैं श्री सुदामा जी। शांत जिसका मन है, मन को एकाग्र किए हैं, भजन में ही हमेशा मस्त रहते। ओले पत्नी को देखो, पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा, दरिद्रासीदमानाशा प्रेपमानाभिगम्य च। सुशीला पतिव्रता, परम पतिव्रता तो थी, परंतु हाँ, सुशीला जी के मन में होता कि यदि पड़ोसी का 2 महल बना है तो मेरा भी महल बन जावे, पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर है तो मेरे भी यहाँ क्यों न हो जावे, पड़ोसी के बच्चे खूब अच्छे से रहते हैं तो मेरे भी बच्चे खूब अच्छे से रहे। व्यास जी ने कहा दरिद्रा शीद मानाशा दीप माना भिगम्य। अच्छा विचार करें, यदि पतिदेव डॉक्टर बन जाएं तो देवी जी अपने आप ही डॉक्टरानी कहलाने लगती है। तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा गया? बोलो दरिद्रो यज्ञ संतुष्ट है, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है, जिसको जीवन में संतोष नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धन सब धन दूरी समा, सब धन दूरी समा। तो जो असंतुष्ट है भागवत जी की दृष्टि में वही दरिद्र है। चार दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे हैं, माँ भोजन चाहिए। रुको बेटा, अभी परमात्मा कहीं ना कहीं से भोजन भेज रहा है। और इधर सुदामा जी समाधिस्थ हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा।
सुदामा जी के पास जाती सुशीला जी और देखती कि मेरे स्वामी जो हैं समाधि में हैं, इनकी समाधि अगर भंग करूंगी तो अपराध लगेगा, अपराध होगा, इसलिए जाती और लौटकर पुनः वापस आ जाती। पर मां का हृदय और जोर से बच्चे चिल्लाते तो जरा सा पानी पिला देती। संतोष करो, अभी कहीं ना कहीं से परमात्मा भोजन देगा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, संतोष की भी पराकाष्ठा होती है। अब दृढ़ संकल्प करके जाके जो है सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वामी, सुदामा जी ने नेत्र खोले। अरे देवी, क्या बात है, आज इस तरह तूने मेरे भजन में बाधा डाली, क्या बात है, बता तो सही। तब सुशीला जी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के सखा, बाल सखा कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश कन्हैया हैं, और आज वो द्वारिका के राजा बने हैं। क्या कभी आपको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, रे तूने कैसे याद दिला दी देवी, इच्छा तो बहुत होती है मेरी, पर मैं जाऊं कैसे वहां, कहां वो द्वारिकाधीश कन्हैया और कहां मैं सुदामा। ननु ब्रह्मण भगवत है सखा साक्षात् श्रियः पतिः, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सातुर्सभः। कहा, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हैं ना, वो साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। वो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत वत्सल हैं, और जो शरण में आ जाएं उसे सब कुछ न्यौछावर करते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उन सखा से मिलने घर चले जाओ, और जब आप जाओगे तो दास्यति द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। यदि आप मिलने जाओगे तो आपको बहुत द्रव्य देंगे और इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, अरे बांवरी, तू कैसी बात करती है, बचपन का मित्र है और वर्षों के बाद आज मैं जाऊंगा तो क्या द्रव्य कमाने उसके पास जाऊंगा, मैं उससे मांगने जाऊंगा? मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, अयम ही परमो लाभो उत्तमस्य लोक दर्शन, मांगने की दृष्टि से तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मेरे द्वारिकाधीश कन्हैया का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। तब तो सुशीला जी ने कहा, दर्शन से ही सही प्रभु, आप एक बार जाइए सो सही। क्योंकि सुशीला को मालूम है कि सुदामा जी इस तरह कहने पर कभी नहीं जाएंगे। अच्छा ये बता, यदि मैं इतने बाद जाऊंगा क्या मेरा मन नहीं होता मिलने का? मेरा भी मन बहुत होता है मिलने का। इतना उतावलापन आ गया सुदामा जी के अंदर कि मैं जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, इतने दिन बाद जा रहा हूं, बचपन का मित्र लंगोटिया यार है और घर में तो कुछ है भी नहीं। देवी सुशीला ने कहा, आप उसकी चिंता मत करें स्वामी, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी। और सुशीला जी जो है प्यारे प्रभु प्रेमियों अपने आस पड़ोस से 4 घरों में जाती हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा
भरते प्रादादुपायनम। सुशीला जी 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार लेकर आती हैं। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले। अब बांधे किसमें? घर में कोई कपड़ा भी नहीं है, सब साबुत। तो घर में एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसी को 2-3 तरह मिलाकर उस 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को आप प्रदान करना। परंतु जब उनसे आप मिलो तो मेरा एक संदेश जाकर जरूर कह देना। क्या? 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी हो। एक चिट्ठी जो है सुशीला ने लिखा और उसी पोटली में दबाकर जो है बांध दिया। लो स्वामी आप जाओ। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी ही होती है। अब सुदामा जी पोटली बगल में दमाए और चल पड़े। और प्रभु का तो स्वभाव है, संकल्प है, जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 4। मेरे मार्ग में एक बार तू पैर रख कर तो देख, तेरे जीवन के सारे रास्ते न खोल दूं तो खाना। मेरे प्रभु का संकल्प है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान कहते हैं तू 1 पग आ, मैं 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे द्वार को आता है, मेरे मार्ग में आता है, उसके मार्ग के सारे विघ्न प्रभु आगे आगे दूर करके चले जाते हैं। अब सुदामा जी चल पड़े। तो संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। बड़े भाव के साथ गा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई।